रघुवर के वजह से चंपई का भाजपा से टूटा रिश्ता। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और झारखंड में इन दिनों इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है और कहा जा रहा है कि सियासत कब और किस तरफ करवट लेगा यह कहना बेहद ही जल्दबाजी हो जाएगी। ऐसे में चंपई सोरेन को लेकर के जिस बात की चर्चा हो रही है वह चर्चा कई एक मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण दिखाई देता है। आखिर इस बात की चर्चा के पीछे का असली वजह क्या है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। 10 जनवरी 2025 का वह दिन जब रघुवर दास अपने सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का पुनः उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया और उस मंच पर आप देखिएगा तो दूर दूर तक चंपई सोरेन कहीं दिखाई नहीं दिए। यह वही चंपई सोरेन है जो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर उन्होंने कई एक आरोप भी लगाया था और कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मुझे अपमानित किया गया है, मुझे सम्मान नहीं दिया गया। ऐसे में 10 जनवरी को जब रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे थे उस समारोह में झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस मंच पर दिखाई दिए, लेकिन चंपई सोरेन का नहीं होना कई एक सवाल जो है कहीं ना कहीं खड़ा हो कर रहा है। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रघुवर के कारण जो है वह चंपई सोरेन का भाजपा से रिश्ता टूट गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि रघुवर दास जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र से चंपई सोरेन भी आते हैं, जहां एक तरफ झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए कोल्हान टाइगर के तौर पर चंपई सोरेन झारखंड प्रदेश में एक प्रसिद्ध नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पर और कोल्हान टाइगर के तौर पर रघुवर दास जाने जाते हैं और झारखंड राज्य में एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर भी रघुवर दास का नाम जो है वो कहीं ना कहीं अंकित है। 2014 से 2019 के बीच का जो कार्यकाल झारखंड प्रदेश का रहा है वह कार्यकाल रघुवर दास का नेतृत्व कर रहा है और उस नेतृत्व में आप देखिएगा कि झारखंड का जो विकास हुआ है वह विकास की गाथा को आज भी झारखंड के लोग याद करते हैं। लेकिन जब सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की पुनः एक बार वापसी हुई है और वैसे वक्त में चंपई सोरेन का नहीं होना झारखंड की राजनीति में एक सवाल खड़ा करने का काम किया है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कहीं चंपई सोरेन को इस बात का तो डर नहीं सता रहा है कि रघुवर दास के आ जाने के बाद मेरा जो राजनीतिक करियर है, मेरा जो राजनीतिक भविष्य है वो धीरे धीरे अंधकार की ओर चला जाएगा, मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। मेरे कद को छोटा करने के लिए रघुवर दास को पुनः सक्रिय राजनीति में जो है वो लाया गया है। 14 महीने तक रघुवर दास उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रहे हैं और राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद फिर से रघुवर दास जो है वो सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है और सक्रिय राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने कई एक बातों को घोषणा भी कर दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने इस सदस्यता ग्रहण समारोह के दौरान जो है अपनी बातों में कहा है, झारखंड की जनता ने जिस महागठबंधन की सरकार को जनादेश देने का काम किया है 6 महीने तक हम इस सरकार को छेड़ेंगे नहीं, हम यह देखने का काम करेंगे कि जिन वादों के साथ यह सरकार सत्ता में आई है उन वादों पर कितना खरा उतर पाती है, किस तरह से काम करती है। अगर जनता से किए गए वादों के मुताबिक अगर यह सरकार काम नहीं करती है तो सड़क से लेकर के सदन तक रघुवर दास और भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने का काम करेगा, जंग छेड़ देगा झारखंड के इस आवाम के
के लिए, झारखंड के अधिकार के लिए। ये वही रघुवर दास है जब 2014 से 2019 तक इस झारखंड राज्य का उन्होंने नेतृत्व किया है। वही चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वही चंपई सोरेन 2019 में जो विधानसभा झारखंड प्रदेश में हुआ, उस विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद झारखंड प्रदेश में बाबूलाल मरांडी के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा देखा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी में, जिनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी जो है इस राज्य का कमान सौंपने की बात कर रहे थे, जिनके बारे में चर्चा की जा रही थी, वह चंपई सोरेन थे। रघुवर दास की जब सक्रिय राजनीति में वापसी हो गई है तो कहीं ना कहीं ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों की हम माने तो चंपई सोरेन को अपनी राजनीतिक करियर का डर सता रहा है। अपना तो ही है, लेकिन उनके जो बेटे बाबूलाल सोरेन है, जिस बेटे के खातिर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को त्याग करके छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन बेटे का भी राजनीतिक करियर जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में चंपई सोरेन को दिखाई दे रहा है, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। लोग तो इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि जब भारतीय जनता लोग तो इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं तो दूसरा जो सबसे बड़ा चेहरा है जो आदिवासियों को बोधने का काम कर सकता है, आदिवासियों को साधने का काम कर सकता है, वह चंपई सोरेन है। चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड का नेतृत्व कर चुके हैं। ऐसे में आदिवासियों को बोधने के लिए कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी के बाद झारखंड प्रदेश में जो कमान दिया जा सकता था वह चंपई सोरेन थे, जैसा कि लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन रघुवर दास के आने के बाद सभी जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड प्रदेश में 2024 के विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वोट करने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में रघुवर दास को झारखंड प्रदेश में नेतृत्व दिया जा सकता है ताकि आने वाले जो आगामी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होगा, उस विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो एक बड़ा वोट बैंक झारखंड प्रदेश में ओबीसी समुदाय का है, उस ओबीसी समुदाय को साधने के लिए, उस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के झोले में डालने के लिए रघुवर दास का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं करने का काम करेगी और इससे चुकना भी शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहेगी। रघुवर दास की यह जो वापसी है वह झारखंड की राजनीति में कई एक मायनों में कई एक तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि रघुवर दास की जो सदस्यता ग्रहण समारोह था, उस समारोह में एकमात्र चंपई सोरेन ऐसे नेता नहीं थे जो उस मंच पर नहीं थे। अर्जुन मुंडा भी जो झारखंड प्रदेश के बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी उस मंच पर दिखाई नहीं दिए। सीता सोरेन जो लोकसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, वो भी उस मंच पर दिखाई नहीं दी। लेकिन जो चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए, वह चर्चा का केंद्र बिंदु चंपई सोरेन बने हुए। केंद्र बिंदु बनने का भी कई एक कारण है। पहला तो कारण यही है कि रघुवर दास और चंपई सोरेन दोनों कोल्हान के क्षेत्र से आते हैं और दोनों झारखंड की राजनीति में कोल्हान टाइगर के तौर पर जाने जाते हैं। दोनों का जो कद है राजनीतिक तौर पर वो बड़ा कद है। एक जहां ओबीसी का बड़ा चेहरा है तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय का एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि चंपई सोरेन का जो अगला कदम होगा, चंपई सोरेन की जो अगली रणनीति होगी वह क्या होगी। क्या चंपई सोरेन कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं? चंपई सोरेन फिर से एक बार क्या घर वापसी करने की तैयारी करेंगे अपने बेटे की राजनीतिक भविष्य के लिए?
या फिर भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे, ये तो तमाम चीजें भविष्य का गर्भ में है। लेकिन जिस बात की चर्चा झारखंड की राजनीतिक गलियारों से लेकर के मीडिया घरानों में की जा रही है, चौक चौराहों पर की जा रही है, उस बात की चर्चा करके हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर हम करते हैं विराम। दीजिए इजाजत। जोहार।